आईटीआई का जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी सब्जेक्ट है किसी भी ट्रेड का, तो उसका सेकंड चैप्टर जो है भाई वो है मापन एवं विभिन्न मापी औजार का, मेजरमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं इनको। उन्हीं से रिलेटेड इस चैप्टर में आपको बताया गया है। इसमें अलग अलग टाइप का जो है मेजरिंग टूल का उपयोग करना सीखिएगा, कौन कौन सा मेजरमेंट टूल होता है उसके बारे में जानिएगा। अभी आपको जो है हम इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं, साथ ही साथ ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 2-3 पार्ट बनेगा इनका वीडियो, उनको आप ध्यान से देखिएगा। अब मतलब ये कह सकते हैं अब जो है एक्चुअल जो है आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर क्लास। तो आप सभी को जानकारी होगा, ये सभी कुछ आप सभी लोगों ने पढ़ा है बचपन से लेकर के अभी तक, बस हम आपको याद दिलाते हैं। और आपको जैसे ही याद दिलवाएंगे तो आप एकदम क्लियरिटी के साथ आप समझ जाइएगा आसानी से। ये जो होता है ये मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन आपको हम करवाने जा रहे हैं, ये परिचय आपका जो हम करवा रहे हैं, आपको याद आ जाएगा ये होता क्या है। देख सकते हैं आप, किसी वस्तु का लंबाई, वजन, तापमान है ना, या फिर समय को किसी मानक इकाई से तुलना करना है ना, मापना। कोई भी मानक इकाई से अगर आप तुलना कर देते हैं लंबाई को या किसी वजन को है ना, किलोग्राम को या फिर टेम्परेचर को है ना, वही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। साथ ही साथ एक बात और आप कह सकते हैं यहाँ पर, सही माप से ही आप का वर्क पीस, आप जो कोई भी जॉब बनाइएगा आईटीआई के अंदर में या इंजीनियरिंग सेक्टर में, किसी वर्कशॉप में, कहीं भी किसी कंपनी में आपको अगर जॉब हो गया, कोई भी वर्क पीस अगर आप बनाते हैं, उसका सटीकता के साथ अगर आपका नहीं निर्माण होता है, गुणवत्तापूर्ण अगर निर्माण आप नहीं करते हैं, जैसे आपका किसी कंपनी में गियर का निर्माण हो रहा है, सपोज अगर गियर ही बनाते हैं, अगर वो उसका जो एक्चुअल साइज है सही साइज में अगर नहीं लेते हैं, वो आपका सेट ही नहीं करेगा किसी मशीन में, किसी इंजन में, तो वो बनाना आपका व्यर्थ चला जाएगा। कोई भी पार्ट्स आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, आईटीआई में हैं, आप कोई भी जॉब बनाइएगा, तैयार करिएगा, वो फिट ही नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए जो है मेजरमेंट जो है आपको सही से आना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। मापन की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देख लीजिए होता क्या है, ये होता है 2 प्रकार का, ये 2 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबरिकल वैल्यू से 1 2 3 है ना, से आप दर्शाते हैं, जैसे 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, या कोई भी नंबरिकल वैल्यू से जो है आप दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं माप को। और दूसरा है इकाई। इकाई आप समझ रहे हैं ना, एमकेएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, ये सब आप देखे होंगे, बचपन से पढ़े हैं, बस आपको हम याद दिलवाते हैं, आप बने रहिएगा वीडियो में। अगला जो देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है 5 मीटर या 5 मीटर अगर कोई भी हमारा साइज का है, कुछ भी मेटल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा 5 मीटर का, ये संख्या होगी आपका है ना, ये नंबर जो है 5 है ना, और साथ ही साथ इसका इकाई क्या हो गया, मीटर इसका इकाई हो गया, और 5 जो है वो संख्या हो गया है ना। उसी प्रकार से आप आगे आप समझ सकते हैं। आप टोटल वीडियो जो भी हम दे रहे हैं, ये कंटेंट जो दिख रहा है आपको, इसको कॉपी में लिखिएगा ज़रूर। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे, ये मुख्यतः जो है मापन प्रणाली जो है, मेजरिंग सिस्टम जो है, ये 3 प्रकार से अपना लोग उपयोग करते हैं। वो तीनों प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप देखेंगे तो है एफपीएस प्रणाली है ना, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली है ना। ये तीनों के बारे में आप सुने भी हैं, कहीं ना कहीं 10th में पढ़े होंगे ना, या फिर 11th में पढ़े होंगे इसके बारे में। तो आपको ये जो है मेजरिंग जो है आपको सही से आना बहुत ही ज़रूरी है। मेजरिंग अगर सही से नहीं करिएगा तो कोई भी पार्ट्स, और इंजीनियरिंग मतलब टोटल जो है आईटीआई में मेजरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप जो है कॉपी पे आप लिख दीजिएगा। एफपीएस सिस्टम, फूड पाउंड सेकेंड है ना, ये सिस्टम जो है इसको शॉर्ट में कह दिया जाता है एफपीएस सिस्टम। इस सिस्टम में जो है कोई भी वस्तु का अगर लंबाई को मापते हैं वो आप फुट में मापिएगा, ये याद रखना है। एफपीएस सिस्टम में जो है लंबाई को मापते हैं अगर आप, वो फुट में आप मापिएगा। वजन को आप जो मापिएगा वो पाउंड में मापिएगा आप है ना। समय को जो मापिएगा वो सेकेंड में मापिएगा। ये टोटल सिस्टम जो है एफपीएस सिस्टम के तहत ये आता है। साथ ही साथ अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो 1 माइल बराबर जो होता है
आप देख लीजिए यहाँ 1 माइल बराबर जो होता है 1760 गज होता है। इसको अपना लोग फुट में अगर कन्वर्ट करते हैं 5280 फुट होता है। 1 माइल जो है कितना फुट के बराबर हो गया आपका 5280 फुट के बराबर। तो 1 फुट जो होता है भाई वो 12 इंच होता है। अगर उसको आप मीटर में कन्वर्ट करिएगा 0.3048 मीटर हो गया ये आपका। और 1 इंच को जो है mm में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 25.4 mm हो जाता है ना। 1 इंच में कितना mm हो गया 25.4 mm। इसका सभी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं ये टोटल वीडियो हम प्रैक्टिकल के साथ बताए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के अगर देख लेते हैं तो सारा चीज़ जो है आपको समझ में आ जाएगा। 1 पाउंड जो होता है 0.4536 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड का जो वैल्यू होता है किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करिएगा तो 0.4536 होता है। उसी प्रकार से जो है तापमान को जो है अपना लोग सेल्सियस में जो है फ़ारेनहाइट में भी अपना लोग मापते हैं 32.F है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट F या 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 फ़ारेनहाइट होता है तापमान को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो। अब उसी प्रकार से देख लीजिए तापमान को जो अपना लोग मापते हैं वो फ़ारेनहाइट में मापते हैं। कौन सा सिस्टम में FPS सिस्टम में, ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए CGS सिस्टम क्या होता है। CGS सिस्टम जो होता है मेरे भाई सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है ना। अब देख लीजिए CGS सिस्टम में जो है कोई भी लंबाई को अगर आप मापते हैं वो सेंटीमीटर में मापिएगा। याद रखना है आपको CGS में कैसे मापते हैं, FPS में कैसे मापते हैं। वजन को जो अगर अपना लोग मापते हैं वो ग्राम में मापते हैं CGS में। सेकंड को, इस समय को जो है अपना लोग सेकंड में मापते हैं CGS सिस्टम में। उसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपको जो हो गया 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया है ना। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर हो गया। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हो जाता है। ये सभी कुछ तो आपको हमको लगता है पता ही होगा है ना, फिर भी आपको हम बस याद दिला रहे हैं। अब अगला सिस्टम क्या है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है ना। MKS का फुल फॉर्म है। MKS सिस्टम में जो है आप लंबाई को मीटर में मापते हैं, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। उसी प्रकार से जो है कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाता है। 10 सेंटीमीटर पर 1 डेसीमीटर हो जाता है। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाता है। अभी का समय जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, अब देख लीजिए इंडिया में कुछ और MKS को मानेगा या CGS को मानेगा, अलग देश में अलग अलग सिस्टम को जो मानेगा, तो एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान अगर होगा तो फिर वो मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ इंडिया में गियर का निर्माण कर रहा है, अब वो जो है रूस में भेजेगा, चाइना में भेजेगा, अमेरिका में भेजेगा, वहाँ अगर वो सिस्टम अलग सिस्टम से अगर उसको मापेगा तो वो एक्चुअल साइज होगा नहीं, उसका निर्माण कुछ हो जाएगा, आपका निर्माण कुछ हो जाएगा। इसीलिए सभी राष्ट्र मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है उसका निर्माण कर दिया गया है। सभी को मर्ज कर दिया गया है, कुछ इकाई को जोड़ दिया गया है आपस में, जो तैयार हुआ है SI प्रणाली है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टोटल जो है निर्माण कर दिया सभी देश मिल करके, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं SI प्रणाली, MKS प्रणाली पर आधारित है। ये जो SI प्रणाली आपका निर्माण किया गया है सभी देशों के द्वारा। इसमें क्या होता है सभी के लिए क्या कर दिया गया है, समान रूपांतर कर दिया गया है। कॉमन कन्वर्सेशन जो किया है तो उसमें क्या किया है देख सकते हैं। 1 फुट बराबर जो है माना गया है 30.48 सेंटीमीटर है ना। 1 इंच में जो माना गया है 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइल में है 1.609 km किलोमीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 टन में 1000 किलोग्राम जो है आपका ये माना गया है। 1 गैलन बराबर होता है, आप देख सकते हैं 4.54 लीटर। 1 गैलन का जहाँ चर्चा हो जाएगा वहाँ समझ जाइएगा 4.54 लीटर होता है, ठीक है। इस चैप्टर में ये आपको जो है मूल रूप से बताया गया है मेजरमेंट सिस्टम में। आप जो है कह सकते हैं यहाँ इसका जो कंक्लूजन निकलता है, इसमें क्या होता है मापन प्रत्येक मैकेनिकल कार्य की सटीकता पर आधारित है। अगर कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, कोई भी जॉब बना रहे हैं, कोई भी इंजन के पार्ट्स को अगर तैयार कर रहे हैं,
उसका जो है आपका मापन जो है सटीकता के साथ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर तो बेकार है। फिर बिना सही माप का, है ना, कोई भी मशीन या पार्ट्स फिट नहीं हो सकता है। मशीन का पार्ट्स रहेगा कुछ, उसका डायमीटर रहेगा कुछ, आप उसको जॉब बना करके दीजिएगा, पार्ट्स बना करके दीजिएगा कुछ, तो वो फिट होगा नहीं। इसीलिए आपको जो है मेजरमेंट सही से आना बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए हर फिटर को, हर ट्रेड के बच्चों को मापन प्रणाली, औजार की पूर्ण जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है मेरे बच्चे, है ना। ये सभी जानकारी जो है आपको, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो है छोटा छोटा एक एक टॉपिक को ले रहे हैं। अगला टॉपिक होगा मेजरमेंट सिस्टम से ही किस किस औजार का उपयोग अपना लोग मेजरिंग करने के लिए करते हैं, कौन कौन सा मेजरमेंट टूल होता है, वो किस मटेरियल का बना होता है, किस समय कौन सा टूल का उपयोग करते हैं, वो सारी वीडियो जो है, सारा जो है कंटेंट आपको अगले वीडियो में हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए। और भी वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, स्टार्टिंग से आप देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो CBT एग्जाम जो है आपका बहुत बेहतर तरीक़ा से होने जा रहा है। धन्यवाद भाई लोग।